बिहार में अब गांजा बेचने वालों की शामत आने वाली है। जो गांजा बेचने वाले हैं, तस्कर हैं, खरीदने वाले हैं, जो छोटे पेडलर्स हैं, सबकी एकदम से अब बिहार सरकार, जो बिहार का स्पेशल इकाई है ईओयू, यानी जो आर्थिक अपराध इकाई है, उसके द्वारा एक प्लानिंग किया गया है। और इसके तहत अब एक-एक लोग को, जो भी गांजा तस्कर है, जो छोटे पेडलर्स हैं, कहाँ से गांजा आता है, कहाँ से ये सप्लाई होता है, हर चीज़ ईओयू ने एक लिस्ट तैयार किया है, एक हिट लिस्ट बनाया गया है। और कैसे क्या कुछ बिहार में हो रहा है, काफ़ी दिनों से मॉनिटरिंग इसकी की जा रही थी। अब बिहार का जो ईओयू डिपार्टमेंट है, इसने पूरी प्लानिंग कर ली है। यहाँ तक कि जो केंद्र की एजेंसी है ईडी, उससे परमिशन भी ले लिया गया, उससे प्रस्ताव भेजा गया है कि अब इन जितने भी गांजा के तस्कर हैं, सब पर कार्रवाई होगी। और जैसा कि बिहार में शराबबंदी हुई थी और उसके बाद से ये गांजा और जो भांग का एक विकल्प के रूप में बन के उभरा था कि जितने भी नशेड़ी थे, नशे के लिए शराब नहीं मिलने पर गांजा और उसके बाद भांग का सेवन करते थे, इन लोगों के खिलाफ अब काफ़ी ऊंचे स्तर पर, काफ़ी कड़े रूप से कार्रवाई करने की एक कवायद शुरू होने वाली है। और इसका एक नमूना दिखा भी था कि भांग के लिए, केवल भांग के को बेचने वाले लोगों के ऊपर पहली बार इतना बड़ा कार्रवाई हुआ कि उनको 5 साल जेल के लिए भेजा गया, साथ-साथ उन पर 1-1 लाख का जुर्माना लगाया गया था। 1-2 दिन पहले की ही बात है, कोर्ट ने ये फैसला सुनाया था। और अब इसके बाद जो ईओयू डिपार्टमेंट है, वो अपने तरफ से कार्रवाई करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। 22 करोड़ रुपए के लगभग जब्ती करने के अंदेशा जताया जा रहा है। उन लोगों की तरफ से एक आंकड़ा तैयार किया गया है। उनके निशाने पर 10 ऐसे बड़े गांजा तस्कर हैं, जिनका लिस्ट उन्होंने प्रस्ताव के रूप में ईडी को भेजा था। वहां से लगभग स्वीकृति भी मिली है। 41 लाख की जब्ती हो चुकी है और आगे भी होने वाली है। अब इसके लिए क्या कुछ तैयारी किया गया है और कैसे जिन गांजा तस्करों को लग रहा था कि वो बच के चुपचाप काम कर रहे हैं, सारा डिटेल बिहार का जो ईओयू डिपार्टमेंट है उनके पास है। हर चीज विस्तार से आपको वीडियो में आगे समझाएंगे। और उससे पहले नमस्कार, जनता जंक्शन देख रहे हैं आप और मैं हूं सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। जब से बिहार में शराबबंदी हुई है, जब से शराब के बेचने के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर, उसके तस्करी के ऊपर बिहार पुलिस ने और बिहार के पुलिस प्रशासन ने एक तरफ से सख्ती बरतनी शुरू की। कानून सख्त हो गया कि अगर शराब पीते हुए पकड़े गए तो सज़ा होगी, जुर्माना होगा। तमाम तरीके की कड़ाई बिहार सरकार की तरफ से जब बरती जाने लगी, तो गांजा और भांग, ये दोनों जितने भी शराबी थे या तस्कर थे, उनके लिए एक विकल्प के रूप में उभरे। एक नया मार्केट शुरू हो गया और गांजा की तस्करी काफ़ी बढ़ गई। और बिहार का जो ईओयू डिपार्टमेंट है, साथ-साथ उत्पाद विभाग है, इन लोगों के नज़र में कब से ये गांजा और भांग को दबाने के लिए, इनकी तस्करी को रोकने के लिए तमाम तरीके की प्लानिंग हो रही थी। गांजा के ऊपर कार्रवाई की सूचना आपने न्यूज़ की हेडलाइन में देखा होगा कि कैसे काफ़ी कड़ा फैसला दिया जा रहा है। बिहार में पहली बार ऐसा था कि इतना कड़ा फैसला केवल भांग बेचने के लिए दिया जा रहा है। और उसके साथ-साथ गांजा का जो तस्करी हो रहा है, इसके लिए भी प्लानिंग चुपचाप चल रही थी। अंदर खाने सब कुछ तैयार किया जा रहा था। ईओयू के रडार पे 10 ऐसे गांजा तस्कर हैं जिसके बारे में बताया गया है, क्योंकि मीटिंग में बताया गया कि इन लोगों की 22 करोड़ की संपत्ति जिन्होंने ये गांजा का तस्करी करके जुटाया है। ईओयू डिपार्टमेंट बता रहा है कि इनकी जो कमाई है, जो ये तस्करी का धंधा है, उसके चलते जो कमाई हुई है, इसके चलते 22 करोड़ की संपत्ति इन्होंने बनाई है, जो जब्त की जाएगी। इसके लिए ईओयू ने ईडी, जो केंद्रीय एजेंसी है प्रवर्तन निदेशालय, ईडी को प्रस्ताव भेजा गया है। वहां से मंजूरी मिलनी शुरू भी हुई है, एक एक करके मंजूरी मिल रही है। 41 लाख की जो संपत्ति थी, किसी एक जो तस्कर था उसकी जब्ती हो गई है। और बाकी ऐसे 10 लोग ऐसे हैं जिनको आगे भी जब्त करना है, इनकी भी जब्ती की जाएगी। अब इसके लिए हो क्या रहा है, बिहार सरकार कैसे इसकी तैयारी कर रहा है, तो दरअसल जो ईओयू है, वो प्रत्येक जिले में नारकोटिक्स को लेकर एक स्पेशल सेल बनाएगा। हर जिले में बिहार पुलिस के अधीन ये नारकोटिक्स सेल होगा और एसपी को इसका लीडरशिप दिया जाएगा। उनके नेतृत्व में एसटीएफ का वहाँ पे तैनाती होगा और एसटीएफ के साथ ये लोग मिलकर छापेमारी करने जाएंगे। इसके अलावा नारकोटिक्स के डीएसपी हर जिले में तैनात होंगे, इंस्पेक्टर की तैनाती होगी, यानी अलग से इन सारे चीज़ों को पकड़ने के लिए एक ऑफिसर्स तैनात की जाएंगी। और जितने भी हॉटस्पॉट इलाके हैं, जहाँ से जो सीमा के इलाके हैं, जहाँ से बाहर से गांजा आता है और उसके बाद फैलाया जाता है, ये सारे हॉटस्पॉट इलाके, अगर तस्करों को लग रहा होगा कि हम उनके नज़र में नहीं हैं, तो बिहार पुलिस ने सारा ये आंकड़ा जुटा कर रखा है कि कहाँ-कहाँ से सब कुछ आता है। दरअसल हो क्या रहा था कि त्रिपुरा और उड़ीसा से बड़ी आसानी से तस्करी हो जा रही थी। वहाँ पे जो गांजा का रेट है काफ़ी सस्ता है। 5 से 7 हज़ार में वहाँ से ये लोग गांजा खरीदते थे। सारा ढोने और वो तमाम तरीके की चीज़ों में 5 से 7 हज़ार का खर्च आता था, प्रति किलो ये रेट है। और उसको लाकर जब ये लोग बिहार में बेचते थे, तो 20 से 22 हज़ार की कमाई हो जाती थी। और इसके लिए ये लोग महिलाओं का इस्तेमाल कर रहे थे। लेडीज़ पर्स में, ट्रॉली बैग में, जैसे आम परिवार के रूप में दिखने वाले लोग और महिलाओं के द्वारा ये तस्करी कराई जा रही थी। और ये सारा चीज़ एक-एक डिटेल
ईओयू के पास है और पूरी प्लानिंग हो चुकी है। नारकोटिक सेल का गठन किया जाने वाला है और इसके बाद जितने भी गांजा तस्कर है वो बचने वाले नहीं हैं। और बिहार सरकार शराबबंदी के बाद जो ये 2 विकल्प उभरे थे, सबको रोकने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। बाकी आप लोग इसको किस रूप में देखते हैं? अपनी प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जनता जंक्शन देख रहे थे आप, बहुत-बहुत धन्यवाद।